पावर पेजेस एक्चुअली में आपकी एग्जाम में कैसे हेल्प करते हैं। हर पावर पेज में इंट्रोडक्शन होती है, कीवर्ड होते हैं, एक फॉर्मूला जो पूरे आंसर का लॉजिक आपको समझाने का काम करे वो होता है, एक माइक्रो डायग्राम होता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं और साथ में कंक्लूजन भी पावर पेजेस के एंड में आपको दिया हुआ होता है। एग्जाम हॉल में वो 7-8 मिनट के अंदर किसी एक टॉपिक को स्ट्रक्चर आंसर में आखिरकार कैसे कन्वर्ट किया जाए, वही गैप पावर पेजेस भरने का काम करता है। हम मेंस 2026 GS1 का जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस को साइड बाय साइड समझते हैं। ये सवाल आपसे पूछा गया, अशोकन इंस्क्रिप्शन की इंपॉर्टेंस मौर्यन हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्टेड करने के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। और अब देखो ये हमारे पावर पेज का पेज नंबर 10 GS1 का जो हमारा पावर पेजेस वाला सेक्शन था उसमें पेज नंबर 10 के ऊपर आपको मौर्यन एम्पायर की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो दी हुई है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स भी मिल जाएंगे। ये सभी वो इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं जो आपके आंसर को बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर, बहुत ही अच्छी अपील, बहुत ही अच्छी वैल्यू एडिशन देने का काम कर रहा था, जो एग्जामिनर ढूंढ रहा था आपके आंसर के अंदर। आपको अशोकन इंस्क्रिप्शन के साथ जुड़े हुए इंट्रोडक्शन भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप फॉर्मूला देखो, आपको फॉर्मूला प्रोवाइड किया गया था, साथ में यहाँ पर हमने आपको एक डायग्राम भी दिया हुआ है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? वेलकम है आप सबका आइए सबके यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों देखो, मैं एक ईमानदार बात करने आया हूं आज तुमसे। देखो, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट एग्जाम के बाद एक वीडियो जरूर बनाता है कि हमने ये प्रिडिक्ट किया था, हमने वो प्रिडिक्ट किया था, और ऑनेस्टली ज्यादातर टाइम हर इंस्टीट्यूट थोड़ा सा स्ट्रेच कर देता है अपनी बात को। एक लाइन मैच हो गई और पूरा क्वेश्चन ही अपना बता दिया करते हैं लोग। तो मैं आज वो नहीं करूंगा। मैं आपके सामने एक्चुअल पावर पेजेस रखूंगा जो आईएएस सब ने आपकी मेंस की तैयारी को सुपर पावर देने के लिए प्रोवाइड आपको किए थे। जीएस पेपर 1 2026 के क्वेश्चंस उसके साइड बाय साइड आपको दिखाऊंगा। आप खुद जज कर लेना। अगर मैच हो रहा है तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं मैच हो रहा तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपसे कुछ सीख लूंगा, आप मुझसे कुछ सीख लेना। ठीक है, ये डील रही हमारी। वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको पता चल पाए कि ये पावर पेजेस एक्चुअली में आपकी एग्जाम में कैसे हेल्प करते हैं। देखो, क्योंकि मुझे पता है आप यहां पर वैसे भी तमाशा देखने तो आए नहीं हो, आप ये समझने आए हो कि जो मटेरियल आप पढ़ रहे हो, जो मटेरियल की डिमांड मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा है, वो मटेरियल एक्चुअली में काम करता भी है या नहीं काम करता है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए सीधे काम की बात स्टार्ट करते हैं। और उसके साथ एक चीज और मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि इसके बाद वीडियो, जो पूरी वीडियो है वो आपको क्लियरली समझ में आने लगेगी। देखो, पावर पेजेस का कंसेप्ट क्या है। ये रटने वाले नोट्स नहीं थे हमारे। हर पेज पावर पेजेस का एक फिक्स्ड स्केलेटन के साथ आता है। आपने देखा भी होगा, हर पावर पेज में इंट्रोडक्शन होती है, कीवर्ड होते हैं, एक फॉर्मूला जो पूरे आंसर का लॉजिक आपको समझाने का काम करे वो होता है, एक माइक्रो डायग्राम होता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं और साथ में कंक्लूजन भी पावर पेजेस के एंड में आपको दिया हुआ होता है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी में आपको किसी टॉपिक के बारे में कुछ ना पता हो ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको हर टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जरूर होती है। ये आपकी प्रॉब्लम है ही नहीं। आपकी प्रॉब्लम है कि एग्जाम हॉल में वो 7-8 मिनट के अंदर किसी एक टॉपिक को स्ट्रक्चर आंसर में आखिरकार कैसे कन्वर्ट किया जाए, वही गैप पावर पेजेस भरने का काम करता है। और अब जब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, हम क्वेश्चंस को देखेंगे, तो आप नोटिस करना, मैं हर जगह सिर्फ ये नहीं दिखाऊंगा कि ये टॉपिक हमारे पावर पेजेस में मेंशन था, मैं ये दिखाऊंगा कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो था वो आंसर लिखने का वो भी पावर पेजेस के अंदर मेंशन था। क्योंकि टॉपिक कोई ऐसा नहीं है, आपको स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए किसी भी टॉपिक का आंसर लिखने के लिए, और वो स्ट्रक्चर जो है, वो क्लैरिटी जो है, वो पावर पेजेस आपको प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो चलो हिस्ट्री के साथ स्टार्ट करते हैं। हम मेंस 2026 GS1 का जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस को साइड बाय साइड समझते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास इस बार मेंस के अंदर आया, ये क्वेश्चन जो था ये मौर्यन आर्किटेक्चर पर या अशोकन इंस्क्रिप्शन पर बेसिकली ये क्वेश्चन था। एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग मौर्यन हिस्ट्री। ये सवाल आपसे पूछा गया, अशोकन इंस्क्रिप्शन की इंपॉर्टेंस मौर्यन हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्टेड करने के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। और अब देखो, ये हमारे पावर पेज का पेज नंबर 10 GS1 का जो हमारा पावर पेजेस वाला सेक्शन था उसमें पेज नंबर 10 के ऊपर आपको मौर्यन एम्पायर की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो दी हुई है। आप देखो यहां पर, आपको यहां पर मौर्यन एम्पायर से जुड़े हुए सारे के सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स भी मिल जाएंगे। आपको अशोकन इंस्क्रिप्शन के साथ जुड़े हुए इंट्रोडक्शन भी आपको मिल जाएगी। यहां पर आप फॉर्मूला देखो, आपको फॉर्मूला प्रोवाइड किया गया था, स्टेट क्राफ्ट, स्कल्पचर, स्पिरिचुअलिटी प्लस कंक्वेस्ट एंड कल्चर इज इक्वल टू सिविलाइजेशनल ग्रेटनेस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी था। मतलब ये सारा का सारा जो पावर पेजेस का सेक्शन है, ये आपको मौर्यन एम्पायर की इंस्क्रिप्शन की मदद से हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में लिखने वाला जो आंसर है उसको मदद कर रहा है, उसको एनेबल कर रहा है। मतलब सोर्सेज की वैल्यू पर ये बात कर रहा है।
और हमारे पेज में ये फॉर्मेटिंग पहले से ही थी कि स्टेटक्राफ्ट प्लस कल्चरल प्लस स्पिरिचुअलिटी जो है वो एक साथ मिलकर इंडिया के मौर्यन एम्पायर की सिविलाइजेशनल को ग्रेटनेस दिखाने का काम करती है। इसका मतलब साथ में हमने देखो, साथ में यहां पर हमने आपको एक डायग्राम भी दिया हुआ है। इस डायग्राम के अंदर यहां पर आपको इंडिया के मौर्यन एम्पायर के जो अशोकन इंस्क्रिप्शन जो थे उनके बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन जो है वो यहां पर दिखाई हुई है, जैसे कि सारनाथ हो गया, सांची हो गया, धौली हो गया, गिरनार हो गया, तक्षशिला हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस भी हमने यहां पर आपको दिखा दी। इसका मतलब यहां पर हमने अशोकन इंस्क्रिप्शन की जियोग्राफी भी आपको साथ में बता दी कि एम्पायर कितना फैला हुआ था। यही वो एनालिसिस था जो एग्जामिनर को आपसे इस आंसर के अंदर चाहिए था। सिर्फ आपको लिस्ट मेंशन नहीं करनी थी कि अशोकन इंस्क्रिप्शन कहां कहां पर मौजूद है, कहां कहां पर हमको मिली। हमको उसके बारे में उसका हर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो था वो अपने आंसर के अंदर लेकर आना था। इसी के लिए यहां पर ये जो कीवर्ड वाला सेक्शन है, अगर आप इसको देखो, मौर्यन एम्पायर का ये कीवर्ड वाला सेक्शन जो है, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, इंटेलेक्चुअल लिटरेसी, एलीट फोकस कल्चरल पैट्रोनेज, फ्रॉम टेरिटोरियल एक्सप्रेशन टू कल्चरल कंसोलिडेशन, ये सभी वो इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं जो आपके आंसर को बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर, बहुत ही अच्छी अपील, बहुत ही अच्छी वैल्यू एडिशन देने का काम कर रहा था, जो एग्जामिनर ढूंढ रहा था आपके आंसर के अंदर। तो लिटरली मैंने आपको दिखा दिया, पहला जो क्वेश्चन था वो हमारे पावर पेजेस के अंदर उसका स्ट्रक्चर मेंशन था, कैसे आंसर को स्ट्रक्चर करना था वो पूरा का पूरा यहां पर मेंशन था। अब चलो एक और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाता हूं। फिर दूसरा क्वेश्चन जो अब वो हमारा आया हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री का, डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ मैकॉलेज माइन्यूट ऑन कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन इन इंडिया। ये पेज नंबर 15 GS1 का जो हमारा पावर पेजेस था वहां पर मेंशन है। टॉपिक का नाम था ब्रिटिश एजुकेशनल रिफॉर्म्स। ओवरऑल जितने भी ब्रिटिश एजुकेशनल रिफॉर्म्स थे वो सारे के सारे इस पावर पेज के ऊपर मेंशन थे। ये क्वेश्चन सुनने में वैसे भी आपको थोड़ा सिंपल सा लगेगा, पर इसमें इस क्वेश्चन के अंदर एक ट्रैप है। यहां पर हो सकता है कि ज्यादातर बच्चे जो है वो एजुकेशन के ऊपर ज्यादा अपना आंसर फोकस करके लिख कर आए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो कम पॉइंट्स जनरेट कर पाए। यहां पर आप इस ट्रैप के अंदर फंस सकते थे, लेकिन आपको इस पावर पेजेस के अंदर एक क्लीन फ्लो बेस्ड डायग्राम जो था वो हमने प्रोवाइड किया था, जो इस क्वेश्चन के साथ एकदम एग्जैक्टली जाकर बैठता है कि मैकॉलेज माइन्यूट, इंग्लिश हेजेमनी, एलीट, ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूटिलिटी, मास डिसएम्पावरमेंट, ये पूरा का पूरा क्रोनोलॉजिकल और पूरा का पूरा कोजिस से कॉन्सिक्वेंसेस तक को लिंक करता हुआ एक फ्लो चार्ट जो था वो मैकेलेज माइन्यूट के ऊपर हमने आपको पहले से ही प्रोवाइड कर दिया था। सिर्फ यहां पर ही नहीं, साथ में डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी नाम का जो कीवर्ड है वो भी यहां पर मेंशन है। वुड्स डिस्पैच 1854, हंटर कमीशन 1882, सैडलर कमीशन। मतलब आप एक ही पेज के ऊपर पूरा कॉलोनियल एजुकेशन का जो पूरा का पूरा आर्क है वो समझा सकते हो, वो लिख सकते हो, उसको ड्रॉ कर सकते हो। कोजिस से लेकर कॉन्सिक्वेंसेस तक सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो यहां पर आपको मिली हुई है। आपको यहां पर एक फॉर्मूला भी मिला हुआ है ब्रिटिश एजुकेशनल रिफॉर्म से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स प्लस वेस्टर्न एजुकेशन प्लस एलीट फॉर्मेशन इज इक्वल टू इंपीरियल कंसोलिडेशन। तो मैकॉलेज माइन्यूट किस तरीके से इंपीरियल कंसोलिडेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए लेकर आया गया था। इसके बाद सारे के सारे एग्जाम्पल भी यहां पर, वुड्स डिस्पैच का एग्जाम्पल, हंटर कमीशन का, सेटलर कमीशन का एग्जाम्पल, और साथ में आपके साथ यहां पर एक कंक्लूजन भी मेंशन की गई है। समझे, ये वही डेप्थ है जो आपके आंसर को, जो 10 मार्कर क्वेश्चन है उसमें जो आपको 6 6.5 नंबर चाहिए, या मैक्सिमम से मैक्सिमम जो आपको नंबर चाहिए वो आधा एक एक्स्ट्रा नंबर जो आप डिजर्व करते हो, वो इसी तरीके के वैल्यू एडिशन से ही आपके आंसर के अंदर आ सकता है। साथ में एक ही पेज से आप सारा का सारा ब्रिटिश एजुकेशनल रिफॉर्म सिस्टम जो है उसको आप याद भी कर रहे हो, उसको आप रिवाइज भी कर रहे हो, और वहां से एक टॉपिक उठाकर आप अपने आंसर के अंदर लिख भी रहे हो। पूरा स्ट्रक्चर आपको मिला हुआ है। समझे, सिर्फ यहीं पर नहीं रुकूंगा मैं और सभी के सभी क्वेश्चन जो है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं, जो GS1 के अंदर 2026 वाले पेपर में हमसे पूछा गया। थर्ड क्वेश्चन जो है, द सिग्निफिकेंस ऑफ द गांधीयन मूवमेंट ले इन द मासेस दे मोबिलाइज्ड एल्यूसिडिएट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया किसके ऊपर, गांधीयन मूवमेंट के ऊपर पूछा गया कि गांधीयन मूवमेंट ने कैसे मासेस को मोबिलाइज करने का काम किया। महात्मा गांधी के ऊपर पेज नंबर 27 और पेज नंबर 29 हमारे GS1 के जो पावर पेजेस थे, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन वहां पर भी आपको मिल जाएगी। इस क्वेश्चन का पूरा दिल जो है, इस क्वेश्चन की पूरा फोकस जो है वो मासिस के ऊपर, इस मासिस शब्द को नोट डाउन कर लो, सारा फोकस पूरे के पूरे आंसर का इसी से निकलेगा। सिर्फ मूवमेंट लिखने से यहां पर काम नहीं चलेगा कि गांधी जी ने चंपारण मूवमेंट चलाई, खेड़ा सत्याग्रह चलाया, गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाई, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया, सिर्फ इसको लिखने से काम नहीं चलेगा। आपको दिखाना पड़ेगा कि इस मूवमेंट से या किस मूवमेंट से कौन कौन व्यक्ति जो था वो आकर हमारी नेशनल मूवमेंट के साथ जुड़ा था, और हमने एग्जैक्टली वही इंफॉर्मेशन आपको इस पूरे पावर पेज के अंदर आपको प्रोवाइड
की थी। आप यहाँ पर देख सकते हो, एक तो आपको इंडिया का पूरा एक मैप जिसके ऊपर सारी गांधी की इंपॉर्टेंट मूवमेंट हमने दिखा दी। उसके बाद गांधी जी के नॉन वायलेंस के आइडिया ने पीजेंट्स को अपने साथ कनेक्ट किया, विमेन को अपने साथ कनेक्ट किया, वर्कर्स को अपने साथ कनेक्ट किया, सोशलिस्ट को अपने साथ कनेक्ट किया, रिवोल्यूशनरीज को अपने साथ कनेक्ट किया। इसी के थ्रू तो पूरी की पूरी मूवमेंट जो थी वो मासिस तक पहुंच पाई थी। यही तो हमको अपने आंसर में दिखाना था कि पीजेंट्स, वर्कर्स, विमेन, सोशलिस्ट, रिवोल्यूशनरीज सब गांधीयन नॉन वायलेंस के थ्रू कनेक्टेड हुए और उन्होंने नेशनल मूवमेंट को, नेशनल स्ट्रगल को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने का काम किया। एक एस्पिरेंट जो ये पेज रिवाइज करके गया होगा, उसके पास आंसर का स्ट्रक्चर पहले से ही रेडी था, उसे सिर्फ अपने शब्दों में इस आंसर को लिखना था, इसको भरने का काम करना था। वही डिफरेंस होता है जो आपके आंसर को वैल्यू प्रोवाइड करता है, आपको एक्स्ट्रा नंबर दिलवाता है। ठीक है, चलो ये तो हिस्ट्री और आर्ट की बात हो गई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब जियोग्राफी वाले सेक्शन के ऊपर चलते हैं। और हाँ, एक चीज और मैं आपको दिखा दूं, गांधी जी के ऊपर सिर्फ एक पावर पेज नहीं था, गांधी जी के कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के ऊपर भी आपको एक पूरा का पूरा पावर पेजेस उसी स्केलेटन को फॉलो करते हुए, उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपको और भी मिल जाएगा, जिसमें फ्रॉम बायकॉट टू स्वदेशी अपनाओ, जेंडर सेंसिटिव एजुटेशन, रूरल इकोनॉमिक रिवाइवलिज्म, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड और ये फॉर्मूलाज जिसके थ्रू गांधी जी ने अपने कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम को चलाकर मासिस तक पहुंचने का काम किया, वो आपको इस पावर पेज में मिल रहा है। फिर आगे अगर मैं चलूं जियोग्राफी वाले सेक्शन पर आऊं, तो यहां पर जियोग्राफी वाला जो एक क्वेश्चन आया, व्हाट इज द फुजीवाड़ा इफेक्ट, एक्सप्लेन इट्स इंपैक्ट ऑन द मूवमेंट एंड इंटेंसिटी ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब ये टॉपिक मैं ये बोल दूं कि हाँ, ये भी एग्जैक्टली फुजीवाड़ा इफेक्ट जो था वो पावर पेजेस में मेंशन था। जी नहीं, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, फुजीवाड़ा इफेक्ट जो था वो पावर पेजेस के अंदर डायरेक्टली मेंशन नहीं था, बट क्लाइमेट चेंज के चलते साइक्लोनिक एक्टिविटी की इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, जो सी सरफेस टेम्परेचर के राइज होने से जो चेंजेस साइक्लोनिक एक्टिविटी के अंदर आ रहे हैं, ये सारा का सारा सेक्शन जो था वो हमने अपने करंट बेस्ड जियोग्राफी के जो पावर पेजेस वाले नोट्स थे उसके अंदर आपको मेंशन किया था। फुजीवाड़ा इफेक्ट उससे इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो जाता है, साइक्लोन और उसके साथ सी सरफेस टेम्परेचर, साइक्लोन और उसके साथ क्लाइमेट चेंज, और उन दोनों का साइक्लोन या साइक्लोनोजेनेसिस के ऊपर जो इंपैक्ट है, that we provided in our power pages. If you were smart enough कि अगर आपने करंट अफेयर में फुजीवाड़ा इफेक्ट अगर पढ़ा हुआ था, तो आप इन पावर पेजेस के थ्रू वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो था वो फॉलो करके अपने आंसर को बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते थे। ठीक है, ये हुआ जियोग्राफी का एक क्वेश्चन, लेकिन यहीं तक नहीं, जियोग्राफी का एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा जो पावर पेजेस से डायरेक्टली लिंक कर रहा है। ठीक है, अब जैसे अगला क्वेश्चन जो था वो जियोग्राफी का, डिस्कस द रोल ऑफ एओलियन प्रोसेसेस इन डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। क्वेश्चन किस पर है? डेजर्टिफिकेशन पूछा है, लैंड डिग्रेडेशन पूछा है, और रोल पूछा है उसमें एओलियन प्रोसेसेस का। अब देखो, हम अपने क्यूईपी की जो हमारी थीम्स चलती हैं, क्यूईपी का जो हमारा कोर्स चलता है, उसमें एक थीम हमारे पास है फिजिकल जियोग्राफी की। उस फिजिकल ज्योग्राफी वाली थीम के अंदर हम आपको एक टेम्पलेट प्रोवाइड करते हैं। वो टेम्पलेट जो है वो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखने के रिलेटेड टेम्पलेट है। हम जानते हैं कि ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियानोग्राफी, बायो ज्योग्राफी, इन सबको पढ़ते हुए आप एग्जैक्टली अच्छी अच्छी इंट्रोडक्शन और अच्छी अच्छी कंक्लूजन, इसको आप याद करके नहीं जा सकते हो, आप हर चीज रट नहीं सकते हो। इसके लिए हमने आपको फिजिकल ज्योग्राफी के रिलेटेड क्वेश्चन की इंट्रो और उसमें कंक्लूजन लिखने के लिए एक रेडी सेट कंक्लूजन और एक रेडी सेट टेम्पलेट जो है वो आपको प्रोवाइड किया हुआ है। वहां से एओलियन प्रोसेसेस, लैंडफॉर्म इवोल्यूशन की जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो फ्लूवियल ज्योग्राफी है, एओलियन ज्योग्राफी है, चाहे वो कार्स टोपोग्राफी है, उन सब का एक इंट्रो और कंक्लूजन का टेम्पलेट हम क्लास के अंदर प्रोवाइड करते हैं। तो मैं बताऊं कि एओलियन प्रोसेसेस के ऊपर लिखने के लिए वो इंट्रो तो आप डायरेक्ट वहां से उठा सकते थे अगर हमारी क्लास के आप स्टूडेंट थे। अदरवाइज डेजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन के ऊपर तो आपके पास पावर पेजेस के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन मेंशन है ही। ठीक है, एओलियन प्रोसेस, डेजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन का जो पावर पेज है वो पेज नंबर 54 के ऊपर जो जीएस1 वाले पावर पेजेस थे उसके अंदर आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा। हमारी हेडिंग यहां पर थी डेजर्टिफिकेशन बियॉन्ड क्लाइमेटिक बाउंड्रीज, क्योंकि ये पीवाईक्यू पहले आया हुआ था डेजर्टिफिकेशन बियॉन्ड क्लाइमेटिक बाउंड्रीज के ऊपर, और इसी थीम को फोकस करते हुए यूपीएससी ने डेजर्टिफिकेशन के ऊपर एक क्वेश्चन को दोबारा पूछा। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो यहां पर आपको मिल जाएगा, क्योंकि डेजर्टिफिकेशन सिर्फ एक क्लाइमेट से रिलेटेड इशू नहीं है, या सिर्फ ये डेजर्टिफिकेशन जो है वो लैटिट्यूड्स को फॉलो नहीं करता है, ये हम जानते हैं। इसमें ह्यूमन एक्टिविटी का भी एक बहुत बड़ा रोल है। ओवरग्रेजिंग, डेजर्टिफिकेशन या डिफोरेस्टेशन, अनसस्टेनेबल फार्मिंग, आपके पास यहाँ पर सारा का सारा डाटा जो है डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि डेजर्टिफिकेशन इंडिया के अंदर कितने परसेंटेज पॉइंट से कितने परसेंटेज पॉइंट तक बढ़ा है। डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड आपको यहाँ पर
एक बहुत ही अच्छा माइक्रो डायग्राम जो है वो मिल जाएगा। यहाँ भी आपको ये माइक्रो डायग्राम मिल जाएगा, जहां पर आप डिजर्टिफिकेशन के जो इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं, जो मेजर कॉजेज हैं, उनको आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हुए आप डाल सकते थे। ठीक है, आईपीसीसी का डाटा भी यहां पर मिल जाएगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस, अफ्रीका का ग्रेट ग्रीन वॉल का एग्जांपल या राजस्थान का जल स्वावलंबन अभियान का एग्जांपल भी आपको इस पावर नोट्स के अंदर देख लीजिए, यहां पर लिखा हुआ है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इंडिया का अपना नंबर जो है 97 मिलियन हेक्टेयर, मतलब इंडिया की 29% लैंड जो है वो डिग्रेडेड हो चुकी है। वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ये देखिए, 45 से 47% ऑफ ग्लोबल लैंड इज डिग्रेडेड। इंडिया का 97 मिलियन हेक्टेयर एरिया, 29% ऑफ द एंटायर लैंड इज डिग्रेडेड। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन, ये सारा का सारा डाटा यहां पर मौजूद था। साथ में अर्बन बायोडाइवर्सिटी के ऊपर भी एक पावर पेज है, हीट आइलैंड इफेक्ट के ऊपर भी पावर पेज है, वेटलैंड लॉस के ऊपर, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर भी आपको पावर पेजेस मिल जाएंगे। एक ब्रॉड क्वेश्चन को आप अलग अलग एंट्री पॉइंट से अपने आंसर को लिखने के लिए स्टार्ट कर सकते हो। आप जहां से भी कंफर्टेबल हो वहां से आप इस आंसर को लिख सकते थे, वहां से आप अपना आंसर बना सकते थे। यही फ्लेक्सिबिलिटी असली एग्जाम में आपको बचाने का काम करती है। ठीक है, समझे? चलो, अब ज्योग्राफी का भी एग्जांपल मैंने आपको दिखाया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सोसाइटी के एग्जांपल्स को थोड़ा कवर करने का काम करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यूनिटी इन डाइवर्सिटी रिमेन्स द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी डिस्पाइट द चैलेंजेस फ्रॉम द कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म। ठीक है भैया, कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है वो डिफाइनिंग फीचर है इंडियन सोसाइटी का, बट यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को चैलेंजेस भी हैं जो कि कम्युनलिज्म से और रीजनलिज्म से एमर्ज हो रहे हैं। इसके ऊपर कमेंट कीजिए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी कम्युनलिज्म और रीजनलिज्म के चैलेंजेस के बावजूद भारत में बनी हुई है। अब आओ आप पेज नंबर 84 के ऊपर और पेज नंबर 88 के ऊपर, जो आपके पावर पेजेस के हैं। जो 84 पेज नंबर है, वहां पर आपको यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया का पूरा पावर पेज ही मिल जाएगा। क्वेश्चन डिस्पाइट चैलेंजेस पूछ रहा है, मतलब आपको दोनों साइड दिखानी है कि डाइवर्सिटी की स्ट्रेंथ भी भारत के अंदर है, ये भी आपको दिखाना है, और उसके ऊपर प्रेशर है, ये भी आपको दिखाना है। हमारे पास रिलीजियस डाइवर्सिटी का डाटा इस पावर पेज के अंदर है, हमारे पास यहाँ पर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का डाटा जो है वो इस पावर पेज के अंदर आपको मिल जाएगा। साथ में कीवर्ड्स जो है वो आपको मिल जाएंगे, इंट्रोडक्शन जो है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी से रिलेटेड आपको मिल जाएगी। जस्ट लुक एट दिस फॉर्मूला, बट ए ब्यूटीफुल फॉर्मूला इन दिस इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी को शोकेस करने के लिए, रिलीजियस डाइवर्सिटी को शोकेस करने के लिए, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को शोकेस करने के लिए। इतना रेडीमेड सारा का सारा आपको प्रिंसिपल तरीके से दिया हुआ इंफॉर्मेशन आपको और कहीं नहीं मिल सकता है। साथ में सर्वधर्म संभव, आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28, मतलब आप सारा का सारा आंसर में बैलेंस डालने की इंफॉर्मेशन एक ही पेज से उठा सकते हो और अपने आंसर को कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन दे सकते हो। समझे? ये बैलेंस आंसर लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका क्रिएट करता है। ठीक है, समझे? चलो, अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और है हमारे पास। क्वेश्चन तो वैसे सारे के सारे ही पावर पेजेस के अंदर आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन ही आपको पावर पेजेस के अंदर मिल जाएंगे, बट मैं आपसे सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, अब जैसे हाउ डू यू अंडरस्टैंड डिसेबिलिटी, इसके ऊपर राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, इसके ऊपर पूरा पावर पेज जो है वो हमने आपको पहले से ही प्रोवाइड किया। फिर अगर आप आगे चलो तो यहां पर डू यू थिंक डिजिटल टेक्नोलॉजी प्रमोट्स सोशल एम्पावरमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, इसका भी पूरा का पूरा पावर पेज जो है वो हमने आपको प्रोवाइड किया। ऐसे ही कोई भी टॉपिक आप उठा लीजिए, किसी भी टॉपिक के ऊपर आप चले जाइए, आपको सभी के सभी टॉपिक से रिलेटेड पावर पेजेस जो है वो मिल जाएंगे। अगर ये स्पेसिफिक पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना, हर क्वेश्चन के साथ रिलेटेड लिंक्ड जो पावर पेज रहेगा, इसकी पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर या फिर हमारे वेबसाइट के ऊपर हम जरूर अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, हर एक 20 क्वेश्चन को जीएस 1 में जो आए हुए हैं उनको पावर पेजेस से हमने मैप कर दिया है। पूरी पीडीएफ आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हो। ऐसे ही जीएस 2 का भी करेंगे, ऐसे ही जीएस 3 का भी करेंगे। हर एक टॉपिक को, हर एक क्वेश्चन को, हर एक पेपर को एनालाइज करने का हम काम करेंगे। समझे? और मैं चाहूं तो इस सारे के सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में डिस्कस कर सकता हूं, पर मैं चाहता हूं कि आप खुद भी इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत कीजिए, थोड़ा आप भी पढ़िए, थोड़ा आप पीडीएफ को डाउनलोड करके थोड़ा सा अपना दिमाग चलाने का इसके ऊपर काम कीजिए। ये 2026 का शायद सबसे ज्यादा प्रिडिक्टेबल कह लो कि इस बार का जो जीएस 1 का जो पेपर था सबसे ज्यादा प्रिडिक्टेबल था। डेमोग्राफिक डिविडेंड आपसे इन्होंने पूछा, आपके पास जॉबलेस ग्रोथ से जुड़ा हुआ यहाँ पर पावर पेज आपको मिल जाएगा, स्किल जॉब्स मिसमैच का पावर पेज यहाँ पर आपको मिल जाएगा, टोटल फर्टिलिटी रेट से रिलेटेड पावर पेज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपके उन्होंने कास्टिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा कि अर्बन एरिया के अंदर कास्ट है या नहीं है, कास्टिज्म इन इंडिया का करंट जो स्टेटस है उसका पावर पेज आपको यहाँ पर मिल जाएगा।
कोई ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं जिसका पावर पेज आपको यहां पर ना मिले। ठीक है जी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जैसे अगर आप पूरे के पूरे पावर पेजेस को पढ़ते हैं, समझते हैं, याद करते हैं, उनको प्रैक्टिस करते हैं, लिखते हैं, उस स्ट्रक्चर को अगर आप इनहेरेंटली समझ लेते हैं, तो आपके लिए कोई भी आंसर को अटेम्प्ट करना, किसी भी आंसर को अप्रोच करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। और अगर आपको कंटेम्प्रेरी डेप्थ चाहिए, जो आपको बहुत कम जगह, बहुत कम नोट्स के अंदर प्रोवाइड होगी, तो आप पावर पेजेस को फॉलो कीजिए। और यही वो चीज है जो आपके आंसर को सबसे अलग बनाने का काम करेगी, एक जेनरिक आंसर से थोड़ा हट के आंसर को बनाने में काम करेगी। तो चलिए, अब मैं आपको कन्विंस करने की आगे बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे लगता है कि आपको इसकी जरूरत ही नहीं है। आपने खुद देखा, क्वेश्चन दर क्वेश्चन, पेज दर पेज, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये एक सोच थी कि अगर हम आपको सही टॉपिक, सही स्ट्रक्चर और सही करंट डाटा एक जगह दे दे, तो एग्जाम हॉल आपके लिए एक प्रेडिक्टिकल जगह बन जाती है, पैनिक की जगह नहीं बनती है, प्रोसेस की जगह बन जाती है। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि हर चीज मैच हुई है, मैं बिल्कुल ऐसा क्लेम नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप खुद इसको जाकर एनालाइज करें, आप खुद इसको जाकर पढ़ें और आप आकर कमेंट सेक्शन के अंदर ये बात करें। कुछ क्वेश्चन शायद आपको कुछ ऐसे दिख जाएंगे जिसमें हम मटेरियल पूरी तरीके से प्रोवाइड नहीं कर पाए, पर हम स्ट्रक्चर आपको जरूर प्रोवाइड कर पाए होंगे। एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे जरूर मिलेंगे। वो यूपीएससी है, वो ऐसा रहेगा ही रहेगा कि जितना मर्जी अच्छा मटेरियल आपके पास आ जाए, एक क्वेश्चन तो ऐसा मिलेगा जिसको लिखने के लिए आपको 7-8 मिनट से 10-12 मिनट तक टाइम स्ट्रेच करना पड़ेगा। लेकिन पेपर का कोर जो था, पेपर का फोकस जो था, वो सारा का सारा आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, और आप देख चुके भी हो। अगर आप 2027 की तैयारी कर रहे हो तो बस इतना सोचिए, ये एडवांटेज जो आज आपने देखा वो अगली बार आपके हाथ में हो सकता है। पढ़ना तो सबको ही आता है, पढ़ तो सबको ही रहे हैं, हर कोई 8-8, 10-10, 12-12 घंटे बैठकर यहां पर पढ़ रहा है, पर सबका एग्जाम नहीं निकल रहा है। फर्क कैसे पड़ेगा, एग्जाम कैसे निकलेगा, जब आप सही तरीके से पढ़ोगे। पावर पेजेस के बारे में अगर आप जानते हो तो आइए, सब लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेगा। कोई जल्दी नहीं है, इस वीडियो को देखो, बार बार देखो, अपना खुद का मन बनाओ, माइंड मैपिंग करो, फिर डिसाइड करो कि आपको आगे जीवन के अंदर अपनी तैयारी को स्ट्रक्चर तरीके से आगे बढ़ाना है। अदरवाइज पहले भी तैयारी आप कर ही रहे हो और रिजल्ट आपके सामने है। मैं अगले एनालिसिस में आपसे मिलूंगा, GS2 का एनालिसिस मैं आपके लिए करूंगा। तब तक पढ़ते रहो, स्ट्रक्चर बनाते रहो और अपने आप पर भरोसा रखो, वही सबसे बड़ा आपके लिए रिसोर्स है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद। Be your dreams.